Good morning, students. Today's topic is e-governance. E-governance means इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज गवर्नमेंट के द्वारा कैसे, कब और कहाँ, किस प्रकार किया जाता है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। E-governance refers to government's use of information technology to exchange informations and services with citizens, businesses and other arms of government. ई-गवर्नेंस को अगर हम शाब्दिक रूप में लें तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग लोगों के बीच, अपने देशवासियों के बीच गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, व्यापार के लिए और व्यापार के साथ साथ सरकार के द्वारा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। टू रीच द सिटीजन्स इन एन effective and transparent manner, several websites have been set up by the government where several services like birth, death certificate registration, railway inquiry and ticket booking submissions of RTI applications and so on are provided. जनता के बीच इन सभी चीज़ों का बड़े ही प्रभावशाली ढंग से और पारदर्शी तरीके से अलग अलग वेबसाइट्स बना करके गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा अलग अलग सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, रेलवे इंक्वायरी, टिकट बुकिंग, आरटीआई एप्लीकेशन के सबमिशन और ऐसी ही तमाम सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। These websites are accessible to anyone and people can use these to get guidance, information and services without paying any money. और इन वेबसाइट्स का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी, कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशंस प्राप्त करने के लिए या उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जानने के लिए, उनके प्राप्त करने के लिए सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं और इसके लिए उन्हें कुछ भी पैसा नहीं देना होता है। किसी भी प्रकार का पैसा यहाँ पर नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लेंगे, द वेबसाइट http:/India Government in is known as the National Portal of India. एक वेबसाइट दी गई है http:/India.government.in। ये नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। This website not only give the informations about various schemes, initiatives introduced by the government, but also allows the users to apply online for various services provided by the government. ये पोर्टल, वेबसाइट न केवल लोगों तक सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कीम, उनके द्वारा सूचनाएं और सूचनार्थ प्रेषित जितनी भी स्कीम हैं, सरकार के द्वारा लागू होने वाली हर एक स्कीम के बारे में वहां जानकारी प्रदान करता है। न केवल इतना ही, उसके अलावा उसे कैसे प्राप्त करना है, प्रयोग करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे डाली जाएगी, कैसे अप्लाई किया जाएगा उन सेवाओं के लिए जो सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई गवर्नेंस इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई गवर्नेंस के द्वारा जो संक्षेप में विवरण किया जाता है उसमें यह आवश्यक हो जाता है कि सभी लोग, देश की सभी जनता के लोग, सभी जन लोग डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला निकाय है,
उसमें अपनी समस्याओं को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए अपनी सूचनाएं प्राप्त करे और अपनी ओर से जो भी सेवाएं उसे प्राप्त करनी है उसके फॉर्म्स, एप्लीकेशंस अप्लाई करके उन सूचनाओं का लाभ उठा सके। ई गवर्नेंस एक अत्यंत प्रभावशाली योजना है जिसके द्वारा देश के प्रत्येक जन को सरकार के द्वारा लाभान्वित करने का बीड़ा उठाया गया है और इस पर सक्रियता से कार्य हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।